आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद लाला हो ये दरबार। क्या प्यारा है, क्या प्यारा है ये दरबार। हमी सब में ना ये दरबार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमक रहे सेना सरकार। आजा चमके मंत्री चमके चमक रहे राजा चमके, मंत्री चमके, चमक रहे सेना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे। क्या प्यारा है, क्या प्यारा है ये दरबार। हमी सब में ना ये बलिहार। महाराज जी जय हो, महाराज जी, महाराज जी जय हो। क्या ये दरबार। हमी सब में ना ये बलिहार। महाराज जी जय हो, महाराज जी जय हो, महाराज जी जय हो। महामंत्री विक्रम सिंह झाऊ कंचनियों को शाही खजाने से 500 रुपए व एक बनारसी साड़ी देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। जो क्या मेरे दानवीर सम्राट, आप जैसा कहोगे हम ऐसा ही करेंगे। दरबारी जी सरकार। जाओ, महाराज का कहना है हाँ खीर कंचनियों को सही खजाना से 500 रुपए हाँ और एक साड़ी देकर के राज दरबार से इन्हें बाइज्जत रुखसत किया जाए। सरकार, जैसा महाराज वो आपका आदेश वैसा हम दरबारियों का काम। महाराज सरकार, आप अपने सिंहासन पे विराजमान हुए, हम इन कंचनियों को इनका इनाम देकर यहाँ से रुखसत करते हैं। दरबारी जी सरकार। महाराज के कहने का अनुसार हाँ इन कंचनियों को बाइज्जत रुखसत किया जाए। जैसा आपका हुक्म सरकार। आप तशरीफ लीजिए। कंचनियों चलो, एक एक करके बारी बारी से यहाँ से महाराज वो महामंत्री जी को आदाब करते हुए यहाँ से चलिए शाही महल। वहाँ पर अपना इनाम 500 रुपए और एक बनारसी साड़ी लेकर के अपने वतन के लिए रुखसत हो।
महामंत्री विक्रम सिंह, आज हम तुमसे जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं, और ये हमारी प्रजा खुशहाल है या नहीं, हम जानना चाहते हैं। जो क्या मेरे दानवीर सम्राट, अब क्या जानना चाहते हैं? सुनो हमारी बात को। फरमाइए। और मंत्री जी बतलाए प्रजा के क्या है हाल। कि मंत्री जी बतलाए अब प्रजा के क्या है हाल। और प्रजा हमारी है दुखी, अब जाने खुशहाल। यही जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं, और ये मेरी प्रजा खुशहाल है या नहीं, हम जानना चाहते हैं। क्या मेरे दानवीर सम्राट, आप इस अपने विराट नगर की प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपसे अवश्य बतलाएंगे। तो सुनिए महाराज, तो समाचार सब ठीक है ओए मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। और प्रजा आपके ज्ञान की अजी करती जय जय अजी करती जय जय। मेरे दानवीर सम्राट, ये आपके विराट नगर की प्रजा किसी प्रकार में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है महाराज। आपके विराट नगर की प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। उम्मीद करता हूँ महामंत्री विक्रम सिंह कि जब तक तुम हमारे राज दरबार में कायम रहोगे, तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और तस्वीर रखो।
हो राज दरबारी, महाराज की जय हो। जय हो राज दरबारी। महाराज जी, आज हमारे दरबार एक सुंदर सी हम खबर लेके आए हैं। क्या खबर लेकर आए हो राज दरबारी? महाराज जी, खबर ये है, आपके दोनों बेटे आपके पास आना चाहते हैं। आदेश क्या है? राज दरबारी, काल से अगर हमारे दोनों बेटे राज दरबार में आना चाहते हैं जी हुजूर। तो जाओ, सम्मान के साथ बुलाकर राज दरबार में पेश किया जाए। खुश रहो बेटे प्रदीप, खुश रहो बेटे प्रदीप। पिताजी महाराज, आपका बेटा प्रदीप आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो बेटे प्रदीप? पर शीश धारी और पिता की करूं प्रणाम। अब यही हमें आशीष दे सिद्ध हो। और यही हमें आशीष दे सिद्ध हो। और बेटे प्रदीप, जी पिताजी महाराज, कुछ कहना चाहता हूँ। और खुशी रहो, अब खुशी रहो, भूलो भलो मेरे दिल के तुझको और तुझको और बेटे प्रदीप। जी पिताजी महाराज, आज हम एक विशेष बात जानना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आप हमसे जानना चाहते आज हैं? अपने प्रजा के जितने बच्चे अपने राजमहल के चारों तरफ से जा रहे थे जी, तो कोई कह रहा था मैं पास हो गया, कोई कह रहा था मैं पास हो गया, लेकिन बेटे अपने पढ़ाई के विषय में तूने नहीं बताया, ये मैं जानना चाहता हूँ। जरूर पिताजी महाराज, अगर आप हमारी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो लो सुनो, मैं आपसे बता रहा हूँ। के पास इंटरी और हुआ हो पिताजी सुनो, पास इंटरी और हुआ हूँ पिताजी सुनो, के
हो गई फीस भी सरकार से। हो गई सरकार से दी छुट्टी मुझे अब घर द्वार से। बेटे सारी बातें तो आपकी बहुत अच्छी रही कि इंटर में फर्स्ट आए हो, बीए में दाखिला मिल गया, लेकिन एक बात का मुझे अफसोस हुआ। कौन सी बात का पिताजी महाराज? सुनो मेरी बात को के दूर आँखों से होने न दूर भरी मेरी आँखों का तारा दुलारा है तू, कि तेरे बिन जीना मुश्किल है संसार में। और इस बुढ़ापे का बेटा सहारा है तू। कि तेरे बिन जीना मुश्किल है संसार में। पिताजी महाराज, शायद आप मेरी बातों को समझ नहीं सके। मैं आपकी आंखों से ओझल इसलिए होना चाहता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि यहां से जाकर कानपुर यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाऊं और यहां से और अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहता हूं ताकि आगे चलकर अपने साथ साथ अपने पिताश्री महाराज का नाम भी रोशन कर सकूं। वाह बेटे वाह, हम तुमसे बहुत खुश हुए। मैं जानता हूँ कि तुम इस समय कानपुर यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला कराने के लिए जाएगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि पढ़ाई एक ऐसी अनमोल विद्या है कि ना तो इसे कोई बांट सकता है और ना ही इसे कोई छीन सकता है। पिताजी महाराज, इसलिए खूब मेहनत से पढ़ाई करो ताकि आपसे बाद उससे पहले तुम्हारे पिताजी का नाम रोशन हो। और पिताजी महाराज, मुझे मेरे जेब खर्च के लिए 2000 रुपए भी चाहिए। ठीक है महामंत्री विक्रम सिंह, जाओ जाओ हमारे बेटे प्रदीप के लिए जेब खर्च के लिए 2000 रुपए दिए जाए। जो क्या मेरे तालिबे सम्राट दरबारी, जाओ, महाराज का कहना है खेल का चलिए को, यानी कि राजकुमार प्रदीप को शाही खजाने से 2000 रुपए निकाल करके दिया जाए। महाराज का कहना है कि 2000 रुपए निकाल करके दिया जाए और देरी किसी बात की नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। भैया आइए, महाराज जी के कहने के अनुसार आइए, हम अपने हाथों से खजाना खोलेंगे और जितने पैसों की जरूरत हो आप अपने हाथों से स्वयं निकालिएगा। आइए चलो। महामंत्री विक्रम सिंह, महामंत्री विक्रम सिंह,
आज हम तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, और वो जिम्मेदारी है मेरा छोटा बेटा प्रमोद। तुम्हारा काम है हमारे छोटे बेटे प्रमोद को रोज सवेरे कॉलेज लेकर जाओगे और शाम होने से पहले राजमहल लेकर वापस आओगे। जाओ। जैसा आप कहोगे महाराज वैसा ही हम करेंगे। आपके आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है ना। खुश रहो। चलो। राजकुमार प्रमोद बैठे जरा। ऐसा है, चलो कॉलेज के लिए तैयारी करो। जी चाचा। और आज ही हम तुम्हारे साथ में कॉलेज साथ चलते हैं। तुम्हें कॉलेज ले जाऊंगा और कॉलेज से वापस भी लाऊंगा। चलो कॉलेज की तैयारी करो। खुश रहो बेटे प्रमोद। दरबारी यस हुजूर। आओ हमारे साथ में हाँ और हमारा घोड़ा तैयार किया जाए। ठीक। इसलिए प्रमोद को कॉलेज जल्द से जल्द पहुंचाना है ना। क्यों नहीं? हमारा घोड़ा तैयार किया जाए और प्रमोद राजकुमार को कॉलेज जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। आप चलिए, हमेशा आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आ रहे हैं। चलिए। राज दरबारी। जी महाराज। आज का राज दरबार इसी जगह से खत्म किया जाए और मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश महाराज वैसा हम जरूर करेंगे।